हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लोकेल। आज हम बीएनएस के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ऐड हुआ है हमारा अमेंडमेंट से। बीएनएस जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है 2023 का, इसमें ये नया सेक्शन ऐड हुआ था, धारा 111, जो संगठित अपराध की बात करता है। इट मीन्स की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है। अब संगठित अपराध क्या है? तो संगठित अपराध वो अपराध होते हैं जो गिरोहों के द्वारा किए जाते हैं, और ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो कि क्रिमिनल नेचर के व्यक्ति होते हैं, वो कोई अपराध करते हैं जो कि कैसा हो सकता है, वो आर्थिक लाभ के लिए हो सकता है। आर्थिक लाभ कैसा होगा? वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाभ वो होता है जब कोई गिरोह अपने स्वयं के लिए कोई चीजें करता है। ठीक है। जब वो किसी और के किसी और के लिए करता है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है। तो जैसे कोई गिरोह क्या है, 10 लाख की लेता है, किसी से ठगी करता है, तो उनने खुद के लिए करा, लेकिन उसके पास कोई कॉल आया, मान लो किसी बड़े ऐसे बंदे का आगे किसी की मृत्यु करानी है, और फोन पे सोची क्या करता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, वो उसके लिए काम करता भी है। ठीक है। तो जब वो उसके लिए काम किया गया एक संगठित पर्सन के ग्रुप के द्वारा, तो वहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब किया गया तो माना गया तो ये अप्रत्यक्ष लाभ कमाने के लिए किया गया था, तो इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, है ना। तो ये है हमारा कि संगठित अपराध क्या होता है। तो संगठित अपराध फ्रीडम समझ में आ गया क्या होता है। एक क्रिमिनल नेचर के जो पर्सन होते हैं ग्रुप में रहकर गिरोह बनाकर एक अपराध करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, वो आर्थिक लाभ पाने के लिए होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं, और वो आर्थिक लाभ कैसा होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। अब इसमें किस किस तरीके के अपराध आ सकते हैं? यदि हम अपराध की बात कर रहे हैं कि संगठित अपराध किए जाते हैं, तो बात माइंड में आनी चाहिए कि वो कैसे कैसे अपराध हो सकते हैं। जैसे कि किडनैपिंग हो सकती है हमारी, जबरन किसी की जमीन को जब्त करना हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है आपका? और क्या हो सकता है? आपकी जबरन वसूली हो सकती है, लूट हो सकती है, डकैती हो सकती है। ठीक है। और क्या हो सकता है? जैसे मादक पदार्थ होते हैं, दवाई गोलियां हो सकती है। ठीक है। उनका तस्करी हो सकती है, मानव की तस्करी हो सकती है, हथियारों की तस्करी हो सकती है, जैसे गन हो गया, बंदूक वगैरह, इनकी तस्करी जो होती है, जो बड़े बड़े डॉन टाइप के लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। ड्रग्स वगैरह होते हैं, इनकी सप्लाई होती है। मानव तस्करी होती है, बच्चों को, महिलाओं को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक है। आयात निर्यात किया जाता है इनका जबरन तरीके से। तो ये सब चाहिए, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक ग्रोह की तरह काम करता है। यहाँ एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यहाँ पर दो से अधिक जितने भी हो सकते हैं वो व्यक्ति मिलकर जो कोई क्राइम कर दे इस टाइप का, तो मानेंगे कि यहाँ पर एक संगठित अपराध हुआ है। संगठित अपराध के लिए अलग अलग क्लोज में अलग अलग डेफिनेशन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पनिशमेंट बताई हुई है। ठीक है। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या था लाने का। उद्देश्य ये था, ऐसे ग्रोह को या ऐसे सिंडिकेट ग्रोह ग्रुप को, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंडिकेट बोलते हैं, गिरोह को ही सिंडिकेट बोलते हैं। तो जब एक गिरोह के लिए कोई योजना तरीके से एक गिरोह क्या करता है, काम करता है, किसके लिए? आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जा सके, अपराधों को रोकने के लिए, ये उद्देश्य रखते हुए यहाँ पर इस सेक्शन को लाया गया। और इस सेक्शन में जो अपराध दिए गए हैं, इसके लिए अलग अलग एक्ट में, अलग अलग कानून में, अलग अलग सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन थी, क्राइम डिफाइन थे, लेकिन उसको बीएनएस में डाला गया एक जगह लाने के लिए। ठीक है। कि अलग अलग ना जाकर आप एक संगठित, यदि कोई भी गिरोह कैसा अपराध कर रही है, ये अपराध करेगी, तो हम ऐसे सिचुएशन में हमको सेक्शन 111 के अंदर आकर उनको पनिश करना है। ठीक है। हमें सेक्शन 111 लगाना है। 111 की क्लोज 1 में ही डिफाइन किया गया है परिभाषा को, उसके बाद डिफाइन की गई है उनकी पनिशमेंट को। यदि कोई प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो हम क्लोज 2 में जाएंगे। ठीक है। अब फिर ऐसे से डिफाइन की गई है सारी चीजें। अब आती है बात की इसके आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। देखो, सिंडिकेट यदि गिरोह के द्वारा कोई अपराध हो रहा है तो इसके एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। एलिमेंट होंगे तभी हम कहेंगे कि किसी गिरोह के द्वारा कोई अपराध घटित हुआ है। यदि एक मिक्स होता है तो शायद ऐसा मान, इंग्रेडिएंट इन्हीं को बोला जाता है। इंग्रेडिएंट जैसा होता है, कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें मिर्च, नमक और ये तो होना ही चाहिए ना। तो इसी तरीके से ये वाले इंग्रेडिएंट होते हैं, ये कि ये चीजें पूरी होंगी तभी उस चीज का वो चीज सामने निकल के आएगी। ठीक है। जैसे आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? पहली बात तो जो भी गिरोह होगा वो ऐसा क्रिमिनल एक्ट करते हुए कंटिन्यूटी रहेगी उसकी अनलॉफुल एक्टिविटीज में। पहला तो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी अनलॉफुल एक्ट में। दूसरा,
वो जो गिरोह होगा वो दो से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है। ठीक है, अपराध होगा सिंडिकेट सदस्य मतलब गिरोह के सदस्य के लिए हो सकता है, वो द्वारा हो सकता है, और उसके यहाँ पर और कोई व्यक्ति भी कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाले कि सिंडिकेट के द्वारा मतलब गिरोह के द्वारा स्वयं के लिए तो हो सकता है कि मान लो कहीं पर जाकर क्या करना है आपको तस्करी करनी है, किसकी तस्करी करनी है, मादक पदार्थों की करनी है। तो वहां पे क्या हुआ, गिरोह जो हमारे सिंडिकेट थे उन्होंने करा और उसका लाभ अपने लिए कमा लिया। ठीक है, लेकिन यदि मैं सिंडिकेट हूँ, जो सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मैं सिंडिकेट का गिरोह हूँ और मैंने किसी अन्य पर्सन से बोल दिया कि तुम जाकर वहां से इतने मादक पदार्थ को उठा लो, वहां से इतने बॉक्स है वहां पर, ठीक है, इसको वहां पर पहुंचा दो। तो वो व्यक्ति कुछ पैसों के लिए, जो भी पैसा उसको दिया जाएगा उसके लिए जब कोई कार्य करता है तो माना जाएगा कि उसने सिंडिकेट के यहाँ पर वो काम किया। लेकिन वो काम भी उसका ऐसा होना चाहिए कि जब भी वो काम करे वो कंटिन्यूटी उसमें भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या तो सिंडिकेट खुद ऐसा काम कर रहा है, जो खुद काम कर रहा है, अपने द्वारा किसी और को अपने कहने पर किसी और से करवा रहा है, तो ऐसे भी होता है। फिर वो किस तरीके का मतलब क्या चीज यूज कर रहा है जिससे कि वो कार्य अपराध घटित होते हैं, जैसे हिंसा का यूज कर सकता है, डरा सकता है, धमकी दे सकता है, दबाव बना सकता है, या इलीगल मीन्स का यूज कर सकता है। तभी हमारा सिंडिकेट जो जब गिरोह जो होगा वो ऐसे अपराध को घटित करेगा। ऐसे अपराध का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। देखो, अब दूसरी लास्ट पॉइंट ये है इंग्रेडिएंट का कि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ कमाने या लेने के लिए होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या देखा, चार पांच पॉइंट देखे, चार पॉइंट देखे, पहला तो पांच पॉइंट देखे। पहला पॉइंट तो ये देखा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए इलीगल एक्ट में। दूसरा, दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तीसरा, जो सिंडिकेट गिरोह जो होगा वो अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा उस काम को अपराध को कराए। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो आर्थिक लाभ को कमाए। लास्ट वन इज कि वो जो अपराध होगा ना वो अपने द्वारा तो कराएगा ही, दूसरे के द्वारा भी कराएगा। और हिंसा प्रयोग किस चीज का करेगा, हिंसा, धमकी, किसी को डराना, दबाव करना या इलीगल मीन्स का यूज करना। तो ये सारी चीजें इसमें आती है इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है, अब आता है कि अब लास्ट हम इसके बारे में बात करेंगे कि संगठित अपराध में दंड कितना कितना मिल सकता है। देखो, नॉर्मली जब संगठित अपराध किया जाता है तो क्लोज टू के टू में ये बोला है, यदि सिंडिकेट के द्वारा कोई भी या गिरोह के द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो वहां पर हम कौन सी पनिशमेंट देंगे। तो उन्होंने क्लोज टू में बताया, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऐसे अपराध करते, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम करते समय, तो वहां पर उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाएंगे वहां पे। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा इन्होंने बोला क्लोज थ्री में कि यदि कोई षड्यंत्र में शामिल होता है या प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो ऐसे मैटर में उन्होंने बोला कि 5 साल तक का, 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का दे सकेंगे, आजीवन कारावास दे सकेंगे, 5 से लेकर आजीवन कारावास दे सकते हैं, प्लस 5 लाख का जुर्माना लगाएंगे। फिर उन्होंने ये बोला क्लोज फोर में कि यदि कोई जो कोई व्यक्ति संगठित अपराध करता है, ठीक है, इसका सदस्य है, वो अपराध करता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसे 5 साल की सजा जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, प्लस 5 लाख तक का जुर्माना। ठीक है, क्लोज 5 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र में शामिल है या संशय देना, छुपाना किसी को, ठीक है, तो जब संशय देंगे, छुपाएंगे, ठीक है, तो वहां पर कितना उन्होंने बोला, वहां पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का आपको सजा है, प्लस यहाँ पर आपको 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि पति या पत्नी एक दूसरे को ऐसे संगठित अपराध में लगे हुए हैं और एक दूसरे को छुपाते हैं या संशय या उन्हें शरण देते हैं, तो वहां पर उनपे ये धारा अप्लाई नहीं होती है, संशय वाली। ठीक है, अब आते हैं क्लोज 6 क्या कहता है। क्लोज 6 कहता है, यदि किसी संपत्ति को जबरन जब्त किया जाता है तो वहां पर क्या पनिशमेंट होगी। तो उन्होंने बोला 3 साल से लेके आजीवन कारावास होगी, प्लस 2 लाख तक का, 2 लाख कम से कम जुर्माना लगेगा उसमें, प्लस 2 लाख। ठीक है, अब कारण ये कहता है, ये गिरोह द्वारा यदि चल अचल संपत्ति का कब्जा जिसका लेखा उनके पास है नहीं, गिरोह के पास बहुत संपत्ति रहती है और उनके पास का कोई लेखा जोखा होता है नहीं, क्योंकि हर संपत्ति का लेखा जोखा होता है तभी वो लीगल मानी जाती है, चाहे वो किसी की भी हो। लेकिन उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके पास, अब देखो इलीगल है तो पहली बात तो उनके पास तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि, तो वहां पर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में वहां पे उनको जो चल अचल संपत्ति हो तो वहां पे क्या होगा, उनको 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, 3 साल से लेके 10 साल तक का जो कारावास हो सकता है, प्लस 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ये है हमारा
संगठित अपराध से संबंधित हमने उद्देश्य देखा कि उद्देश्य क्या है बीएनएस में इसको लाने का, कि कानूनी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके, ऐसे अपराधों को, संगठित अपराधों को होने से रोका जा सके। अब संगठित अपराध में कौन कौन से अपराध होते हैं एक बार मैं आपको टैली करा देती हूँ। जैसे कि अपहरण हो सकता है ना, अपहरण में किडनैपिंग, डकैती हो सकती है, लूट हो सकती है, संपत्ति को जबरन क्या हो सकता है, रोकना हो सकता है, वस्तु का, मादक पदार्थों का क्या हो सकता है, मादक पदार्थों का क्या हो सकता है, तस्करी हो सकती है, मानव की तस्करी व्यक्ति के लिए हो सकती है, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, हथियारों की तस्करी हो सकती है, ठीक है। आर्थिक रूप से अपराध हो सकते हैं, आर्थिक अपराध हो सकते हैं, साइबर अपराध हो सकते हैं। तो सब ये क्या है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, संगठन में किया गया काम होगा, संगठित रूप से किया गया काम होगा। तो इन लोगों को, क्रिमिनल को, क्राइम को रोकने के लिए और उन क्रिमिनल को दंडित करने के लिए सेक्शन हमारे बीएनएस में लेके आए हैं अमेंडेड करके, जिससे कि इस चीज पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये जो संगठित अपराध होते हैं वो उच्च लेवल के होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले अपराध होते हैं जो राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बीएनएस में संगठित अपराध। अब एक इसका एक रिसेंट हाईकोर्ट का मैटर भी था जो कि है विनय बघेल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2026 का, जिसमें हाईकोर्ट ने इसमें ये बताया था कि आवश्यक तत्व क्या होंगे, उनको एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि घटक को सिद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण, जो उनके पॉइंट है उनको, पॉइंट मीन्स आवश्यक तत्व की बात करते हैं, जो घटक है उनको एक्सप्लेन करना या उनको सिद्ध करना भी बहुत जरूरी हो जाता है जो संगठित अपराध होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बीएनएस में दिए गए संगठित या ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्लास समझ आई हो और आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट।